हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका एसपी डिस्ट्रिक्ट क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग के लिए लेके आए हैं एक बहुत ही मज़ेदार वीडियो, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि आप लोग यूपी बोर्ड एग्जाम में आपके जो विज्ञान का प्रश्न पत्र है उसको कैसे लिखना है। ठीक है, कैसे लिखना है और कौन से क्वेश्चन को कैसे कैसे करना है, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो भैया सबसे पहले हम बता दें कि आपको ये समझना पड़ेगा कि आपका मॉडल पेपर या सैम्पल पेपर जो भी आप समझ सकते हो, ये हमने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठाया है। आपके प्रीवियस ईयर में कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितना आपके पास समय रहता है और आपको कैसे उसको मैनेज करना है। तो सबसे पहले आप लोग समझ सकते हो कि इस बार से जो आपका नया जो बनेगा आपका, उसमें से आप जो पहली बार एग्जाम दे रहे हैं उनको तो समझ जाएगा कि भैया क्वेश्चन पेपर देने के बाद कि जो आपके रहने वाले हैं 20 जो रहने वाले हैं आपके ऑप्शनल पेपर, ये तो आपके रहने वाले हैं फिक्स है। अब ये ऑप्शनल पेपर को करने हैं कैसे और कौन से फिर सेक्शन बी को कैसे करना है उसको समझ लीजिए। उससे पहले दोस्तों हम बता दें कि इस वीडियो में हम आप लोग को बताने वाले हैं, अगर आप लोग ने अब तक विज्ञान में कुछ नहीं पढ़ा है तो मात्र 2 महीने के अंदर, ठीक है, मात्र 2 मंथ में आपको ऐसा एक मंत्र देने वाले हैं जिसको देखने के बाद आप लोग बिल्कुल आपको विज्ञान हवा लगेगी। इसके बाद आपको विज्ञान से कुछ पढ़ना ही नहीं रहेगा। आप लोग खुद बोलोगे कि बहुत अच्छा सर, आपने बहुत कितना अच्छा बता दिया कि इससे पहले हमें इसके बारे में बिल्कुल पता नहीं था। ठीक है, तो देखो बताएंगे क्या आपको, कौन सा रूल फॉलो करना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो उससे पहले आप लोग समझ लो क्वेश्चन आता कैसे और करना कैसे हमें। तो आपका देखो 20 जो रहेगा ऑप्शनल क्वेश्चन रहेगा, और इस 20 में से आपका 7 फिजिक्स में से और 6 केमिस्ट्री में से और 7 बायोलॉजी में से। ठीक है, इसके आपको कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है। इस नंबर को हम आपको खुद दिलाने वाले हैं। हम आपके लिए खुद एक ऑप्शनल का वीडियो लेके आएंगे और उस ऑप्शनल की वीडियो के अंदर आपको केवल उन्हीं क्वेश्चनों को कराएंगे जो आपको यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 में आपको देखने को मिलेंगे। तो आप लोग को इसके लिए घबराना नहीं है, इसको आप लोग छोड़ दीजिए। इसको हम अभी एक शेड्यूल बना रहे हैं, उसके अंदर से आपको ऑप्शनल सभी सब्जेक्ट का आपको ऑप्शनल देखने को मिलेगा। तो इसके लिए आपको घबराना की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसका जो है डिपेंड वो मेरे ऊपर करता है कि हम आप लोग को कैसे कराते हैं। तो आप लोग इसकी कोई ज़्यादा टेंशन मत लीजिए कि सर हम ऑप्शनल क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, उसकी जिम्मेदारी मेरी है, हम आपको कराने वाले हैं। ठीक है, लेकिन ऑप्शनल को छोड़ने के बाद आपके 50 भी नंबर बचते हैं, उस 50 नंबर को आप ही करना है, आपको ही करना है। ठीक है, तो उसको हम नहीं करा पाएंगे क्योंकि अब ऐसा तो है नहीं कि हम आपके कॉपी को लिखने आएंगे। आज भैया सबका इतना तो समय हमारे पास है नहीं। अगर एक लोग रहते तो लिख भी सकते थे, लेकिन अब भैया इतने सारे लोग हैं तो उनको बताना क्या है और कैसे लिखना है उसके बारे में हम बता दे रहे हैं। तो आप लोग इसी वे में आप लोग बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखो जैसे ऑप्शनल पेपर की जिम्मेदारी मेरी रही, अभी आपकी कोई टेंशन खत्म हुई। अब इसके बाद बात आती है कि आपको करना कैसे पेपर को। सेक्शन बी जब हम स्टार्ट करेंगे तो सेक्शन बी स्टार्ट करने से पहले आप लोग खुद देख सकते हो यहाँ पर आपका पार्ट बी में आपके मिलेंगे वर्णनात्मक प्रश्न। ठीक है, वर्णनात्मक प्रश्न उपखंड ए, जब खंड ए के पास जाएंगे तो आपका मिलेगा फिजिक्स से एक क्वेश्चन और केमिस्ट्री बायोलॉजी और सबसे रहने वाले हैं। ठीक है, तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों से रहने वाले हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हो खुद, 1 और 2 और 3 तीन क्वेश्चन दिया गया है और तीनों क्वेश्चन आपके हैं फिजिक्स के। तो फिजिक्स से आप लोग समझ सकते हो 4 और 4 4 8 और 4 3 12। ठीक है, और देखो दोस्तों, अगर आप लोग को वर्णनात्मक प्रश्न नहीं भी आता है तो कोई घबराने की बात नहीं है, उसका हम एक शॉर्ट वीडियो बना देंगे। शॉर्ट वीडियो के अंदर डाल देंगे कि आपको जैसे आपको ओम का नियम, अब ओम के नियम को कितना लिखना है और उसका एग्जाम्पल क्या देना है उसको भी हम सहायता उसका चित्र क्या बनाना है उसको भी बता देंगे। ठीक है, अगर आप लोग अपने से अच्छे से पढ़ लेते हो तो फिर भी कोई घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, अब देखो जैसे एक अवतल दर्पण को आभासी प्रतिबिंब बनाने के लिए किरण आरेख खींचिए या कुछ भी ना, तो उसी को हमें कैसे करना है। तो देखो जैसा कि आप हमने मान लिया खंड ब, आपको उपखंड का को करना है, तो प्रश्न उत्तर नंबर 1 है। अब जिसको उसमें अवतल दर्पण दिया था, अब मेरे में कुछ और दिया है। अब जैसे मैंने उठा लिया दूरदृष्टि दोष उठाने के बाद अब हमने इसको टिक कर दिया। अब देखो क्या हुआ, इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तु दिखाई देती हैं, अब इसने साफ शब्दों में लिख दिया। और इससे क्या होता है कि क्या किस कारण से ये होता है कि हमें दूरदृष्टि दोष होता है, तो उसको हमने दिखा दिया। तो बिल्कुल आसानी से दूरदृष्टि दोष कहाँ होता है और किस कारण से उसको क्या होता है उसको दिखा दिया, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, यानी देखो 2 नंबर आपका इस पे मिल जाएगा और 1 नंबर आपका इस पे और 1 नंबर आपका इस पे, टोटली आपके कितने नंबर मिल जाएंगे, 4 नंबर। ठीक है, तो आपको बिल्कुल अच्छे से जितना हो सके उतने अच्छे समझाना है और कॉपी में कहीं भी कट नहीं करना है। तो ये रूल आपको फॉलो करते रहना है। अब देखो नंबर बात 2 क्या आती है। अब जैसे परिवर्तन का नियम पूछा था, तो आप लोग को पता होगा कि परिवर्तन के 2 नियम होते हैं। तो पहला नियम होता है आपतितकरण, परावर्तितकरण तथा आपतितकरण पर अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। आपका ये हो गया एक ना, देख चलिए ध्यान से।
अब आपका एक हो या तीनों एक ही तल में होते हैं। अब आपका दूसरा नियम है कि इतना होता है तल तथा आपतित किरण के बीच जो अविलंब होता है, मतलब जो भी होता है आप सदैव बराबर होता है, ठीक है। आयतन कोण आई, परावर्तन कोण आई, आर हो गया इसके बीच। फिर एक सवाल दिया रहेगा जो आपका देखो आपतन कोण का जो रूल दिया रहेगा उस पर एक नंबर ऊपर वाले पे, एक नंबर इस पे, यानी 2 नंबर मिलेंगे। और आपने जो क्वेश्चन किया, जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था, आपका 2 नंबर उस पे, यानी समझिए। यानी आपका अवतल दर्पण दिया रहेगा, सॉरी जो परावर्तन का नियम दिया रहेगा, परावर्तन के नीचे सवाल दी रहेगी आपको, परावर्तन का दोनों नियम करोगे, प्रथम नियम पर 1 नंबर, द्वितीय नियम पर 2 नंबर, तो एक एक मिलकर 2 नंबर, और 2 नंबर आपके कहाँ मिलेंगे, ये आपके क्वेश्चन पर। तो आपके हो जाएगा टोटली 4 नंबर, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा क्या नाम था, परावर्तन का नियम। अब देखो इसके बाद बात आती है आपका क्वेश्चन नंबर 3। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 आपका देखो देख सकते हो यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 3 हमें 3 करना है फिजिक्स से। तो क्वेश्चन नंबर 3 की बात आती है, क्या करना है आपको, विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर। तो ये 2 क्वेश्चन पूछा गया था, विद्युत विभव किसे कहते हैं, विद्युत विभवांतर। तो देखो दोनों पे आपका मिलने वाला है भैया, कि दोनों पे आपको मिलने वाला है 2-2 नंबर। अगर विद्युत विभव करते हो, यहाँ से इसका फॉर्मूला दिखाते हो तो 2 नंबर, और विद्युत विभवांतर करते हो तो आपका 2 नंबर। अगर आप लोग केवल एक ही करते हो तो एक ही करोगे तो आपका 2 नंबर मिल जाएगा, उसके बाद से आपका छूट जाएगा, तो आपके वहाँ से नंबर मिलने के चांसेस नहीं बनेंगे। इसलिए अगर 2 पूछा है तो आपको दोनों को करना अनिवार्य है, ठीक है। क्योंकि अगर आप लोग इस प्रकार से करते हो, एक क्वेश्चन को छोड़ देते हो तो आपका नंबर कट जाएंगे। अगर दोनों करते हो बिल्कुल इजी वे में तो आपके बिल्कुल नंबर मिलने के चांसेस बन जाएंगे, ठीक है भैया। अब बात आती है प्रश्न उत्तर नंबर 4 की। तो प्रश्न उत्तर नंबर 4 हम बता दें, एक रहने वाला आपका फिजिक्स का, जहां से आपको पूछा जाने वाला है 6 नंबर का, ठीक है। क्या करने वाला है, 6 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाने वाला है। एक बात याद रखना कि 3 क्वेश्चन आपके बनेंगे, 3 क्वेश्चन बनेंगे आपके उपखंड यानी वर्णनात्मक प्रश्न के बनेंगे, और एक बनेगा लॉन्ग टाइप क्वेश्चन जहां से आपको 6 नंबर देखने को मिलेंगे। तो आपका देखो 6 नंबर का क्वेश्चन है, और 6 नंबर का एक ही क्वेश्चन रहने वाला है, और 3 क्या रहने वाले हैं, 4-4 नंबर के। तो 4-4 वाला आपने क्लियर कर लिया। अब 6 नंबर के लिए आपको करना क्या है समझ लीजिए। अब देखो 6 नंबर का क्वेश्चन हुआ, क्वेश्चन नंबर 4, ये देखो इसने गलती कर दी थी, इसमें जो प्रश्न उत्तर था इसमें नीचे डाल दिया, लेकिन आप लोग ये गलती मत करना है। यहाँ पर इसने गलती कर दिया है कि ये प्रश्न उत्तर नंबर को यहीं पर मतलब शुरू कर दिया है। तो अगर आप लोग ऐसा करते हो ना, तो आपको जो एग्जामिनर होता है कि देखता नहीं है और आपका चेक करता चला जाता है। तो आप लोग जब किसी भी प्रश्न को स्टार्ट करते हो तो उसको हमेशा एक नए पेज से स्टार्ट करिएगा। ये क्या होता है, एग्जाम के ऊपर प्रभाव डालता है कि हाँ बच्चे ने उस क्वेश्चन को समाप्त करने के बाद एक नया क्वेश्चन स्टार्ट किया, ठीक है। अब देखो यहाँ से आप लोग डालना ऊपर जो भी रहेगा आपका, उसके ऊपर से डाल के तब जाके आपको क्वेश्चन को लिखना है ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 था, इसके बाद 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 में आपका जिस इसमें उठा लिया था बायोलॉजी का क्वेश्चन, तो एक बायोलॉजी का क्वेश्चन इसमें, इसको पहले बायोलॉजी का रहा था, इसने पहले बायोलॉजी का कर दिया। तो अगर हाँ, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात ये रही कि अगर आप लोग फिगर छापते हो तो मेरे भाई, अगर आप लोग फिगर छापते हो तो फिगर बहुत ही ज़्यादा बेहिसाब बेशुमार जो कह सकते हो कि बहुत अच्छा नंबर मिलने वाला है। तो इसलिए आपको फिगर को छोड़ना नहीं है। क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो फिर भी आपको फिगर छाप देना, फिगर छाप दोगे तो अच्छा नंबर मिलने के चांसेस बन जाएंगे। तो इसलिए आपको फिगर छापते रहना है। क्वेश्चन को नहीं करोगे, फिगर छापोगे, थोड़ा मोड़ा अच्छा बनेगा, फिर भी आपको उस पर नंबर मिलने के ज़्यादा चांसेस बन जाएंगे। तो इसलिए मेरा सजेशन यही रहने वाला है कि आप लोग को फिगर छापना जरूरी है। जितना अच्छा फिगर छापोगे उतना अच्छा आपको क्या मिलेगा, नंबर मिलने के चांसेस बन जाएंगे, ठीक है। अगर आपका अच्छा फिगर है तो आपके पूरे में से पूरे नंबर मिलने के चांसेस बन जाएंगे। अगर अब फिगर को छाप लिए, अब फिगर के बारे में दिखा दो, तो फिगर के बारे में दिखा दे भैया, तो आपका जितने रहेगा, जितना में से पूरे में से अगर 6 नंबर का है, टोटली 6 में से आपको 6 नंबर देके चला जाएगा। कोई भी कहीं से कट करने वाला नहीं है, आपको टोटली 6 में से 6 नंबर देके जाने वाला है ना। तो आपको क्या सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या करना है, क्वेश्चन सॉरी फिगर को छापना है और फिगर के बारे में दिखा देना है। तो अगर आप फिगर छापते हो, फिगर के बारे में दिखा देते हो, तो आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलने के चांसेस ज़्यादा बन सकते हैं। और एक बात देखो, कहीं पर आप खुद देख सकते हो कि इसी पे कहीं पे कट नहीं किया है। अगर आप लोग ये करते हो, अगर ये करते हो, कहीं पे कहीं कट नहीं करते हो, तो मेरी ये गारंटी है कि आप लोग अच्छा से अच्छा स्कोर कर पाओगे किसी भी सब्जेक्ट में। अब चाहे जो सब्जेक्ट हो, अगर आप लोग कहीं कट नहीं किया तो आपका अच्छा नंबर मिलने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको कॉपी में कहीं भी कट नहीं करना है। अब देखो, अब वो जैसे इसने प्रश्न उत्तर नंबर 5 को उठा लिया, प्रश्न उत्तर नंबर 5 में अब हमने प्लास्टर ऑफ पेरिस और उसके उपयोग के बारे में लिखना है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता क्या है उसके बारे में समझा दीजिए, उपयोग के बारे में समझा दीजिए। तो आपका जहाँ से मिल जाएगा आपका 4 नंबर, ये 4 नंबर के लिए होगा। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस और उसके उपयोग, अब उसका उपयोग क्या होता है, उपयोग के बारे में लिखोगे तो j नंबर लिखोगे, जैसे 2 का है तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो इसी में अब आईपीसी नाम जो पूछा जाता है, तो आईपीसी नाम जो होता है वो 2-2 नंबर का हो जाता है। तो एक आईपीसी नाम 2 नंबर, तो इसका ख था, तो इसका ख में आपका मिल जाएगा आपका 1 नंबर का, 2 नंबर का, दोनों बन सकता है। तो कोई घबराने वाली बात नहीं, अगर 1 नंबर का है तो 1 नंबर देगा। देखो एक यहाँ से और एक यहाँ से, 1 और 1 2 और 2 इसका, टोटल मिला के कितना हो जाएगा 4 नंबर के लिए, ठीक है।
तो ये समझ लो कि जो आपका फिजिक्स रहने वाला है वो 3 क्वेश्चन रहने वाला है, यानी 3 शॉर्ट और एक क्या होने वाला है, लॉन्ग। और जो केमिस्ट्री का रहने वाला है उसी प्रकार से उसका 2 शॉर्ट 1 लॉन्ग, इसी प्रकार से बायोलॉजी का रहने वाला है। अब देखो, अब हमने मेंडलीव उठा लिया, अब मेंडलीव के बारे में और ये खनिज के बारे में दिखा दिया। और मेरे भाई एक बात सबसे अच्छी ये रही कि आपको जब भी किसी क्वेश्चन को उठाते हो, अगर आप लोग हेडिंग बना के देखते हो, जैसे कि इसने लिखा है कि इस बच्चे ने जिससे हेडिंग बना के लिखा है, तो हेडिंग बना के लिखते हो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा नंबर आपको मिलने के चांसेस बनते हैं। कुछ बच्चे क्या करते हैं, 10 क्वेश्चन को उठाते हैं फटाफट लिखते चले जाते हैं, हेडिंग नहीं बनाते हैं, तो उससे इनका नंबर कटने के चांसेस बहुत ज़्यादा बन जाता है। अगर मेरे भाई अगर आप लोग हेडिंग बनाते हो और एकदम अच्छे से लिखते हो तो आपके मिलने नंबर ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं। तो इसलिए मेरा सजेशन यही रहने वाला आप लोग के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप लोग अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो हेडिंग बना के क्वेश्चन को करो। इससे क्या होगा कि आपके नंबर मिलने के ज़्यादा चांसेस बन जाएंगे। ठीक है भैया, आप खुद देख सकते हो इसने लिखा है, फिर मेंडलीव के बारे में, फिर खनिज अंतर, यानी जो पूछा गया था उसके बारे में दिखाने वाले हो, फिर आपके टोटली नंबर मिल जाएंगे, टोटली 4 का 4। तो इसलिए मेरा सजेशन यही रहने वाला है, बार बार हम यही कह रहे हैं कि आप लोग को किसी क्वेश्चन पेपर कर रहे हो तो हेडिंग ज़्यादा से ज़्यादा बना के लिखो, उससे क्या होगा कि आपके नंबर मिलने के ज़्यादा चांसेस बन जाएंगे। तो मेरा यही सजेशन रहने वाला है, इसलिए आपको किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले आपको हेडिंग बनाना बहुत ही अनिवार्य है। अब देखो बात आती है क्वेश्चन नंबर 7 की, ये आपका बहुत ही प्लस पॉइंट होने वाला है भैया, अगर आप लोग ये करते हो क्या होता है जब या कैसे प्राप्त करोगे। ठीक है, इसकी वीडियो हमने ऑलरेडी पहले से डाल दी है, अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो आप जाके वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि भैया ये आपके प्लस पॉइंट होने वाले हैं, क्योंकि प्लस नंबर आपको दे के जाने वाले हैं बिल्कुल आसानी से। देख सकते हो कि 4 क्वेश्चन है 4 नंबर के, यानी 1 1 1 और 1, टोटली मिल कितने हो जाएंगे 4। और ये अगर आपने गैस पढ़ा है तो गैस का ही निकाल के लेके आए हैं, जैसे जिंक की प्रक्रिया क्या होती है सल्फ्यूरिक अम्ल से, तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बनता है। तो बिल्कुल आसानी से आप लोग कर सकते हो मेरे भाई, अगर ये कैसे प्राप्त करोगे कर लिया तो बहुत आसानी से आपका बहुत समय भी बच जाता है, आप लोग बिल्कुल आसानी से कर भी सकते हो। इसलिए आप जो प्लस पॉइंट देके जाने वाले हैं और क्या देके जाने वाले हैं आपका यही कैसे प्राप्त करोगे, या क्या होता है जब इनकी अपक्रिया इनसे होती है, इनकी अपक्रिया इनसे होती है। अब पूछ दिया जाए कि एल्युमिनियम की प्रक्रिया हाइड्रोजन क्लोराइड से होती है, तो एल्युमिनियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनती है, बिल्कुल आसानी से आपका बिल्कुल नंबर भी मिल जाएगा, तो समय भी बचत और नंबर भी, तो ये आपके प्लस पॉइंट है। ठीक है, अभी दोस्तों हम बताने वाले हैं कि आप लोग बिल्कुल 2 महीने के अंदर आप लोग अपने साइंस के सब्जेक्ट को कैसे समाप्त कर पाओगे। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिएगा, अभी वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाली है भैया। अब देखो बात आती है अगला, इसी प्रकार से जैसे इसने आपको दिखा दिया, जो भी था टोटली 6 का था, 6 को दिखा दिया। और सुनो, अगर 6 रहेगा तो टोटली आपके क्या नंबर देके जाएंगे, 6 नंबर, यानी 6 कैसे प्राप्त करोगे, अगर 6 है तो 6 नंबर, 4 है तो 4 नंबर, 2 है तो 2 नंबर। इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है जब कैसे प्राप्त करोगे, इस पर आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब देखो बात आती है अवशोषण और स्वांगीकरण में अंतर, तो अवशोषण और स्वांगीकरण में जो अंतर होता है उसको लिख देंगे तो आपका नंबर मिल जाएगा। ठीक है, अब आपका एक कहता है पुनादु भवन, अब जो इसके बारे में है बायोलॉजी के बारे में जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है उसके बारे में लिख देंगे, और लिखने के बाद आप लोग फिगर बना दोगे तो फिगर से आपका मिल जाएगा बिल्कुल अच्छा खासा नंबर। मैंने क्या कहा कि अगर आप लोग फिगर अच्छा छापते हो और आपका नंबर भी मिलने के चांसेस ज़्यादा बन जाते हैं, तो इसलिए मेरा सजेशन यही रहने वाला भैया, अगर आप लोग फिगर छापते हो तो आपका नंबर मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा बन जाता है। तो ये आपका 4 नंबर था, ये भैया फिगर देखेंगे कि हाँ ये देखो कितना अच्छा फिगर छापा है, 2 नंबर फिगर पे 2 नंबर लिखने पर, तो आपके पूरे नंबर मिलने के चांसेस बन जाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार मनुष्य के श्वासनांग, तो मनुष्य के जो श्वासनांग मतलब जो जिससे मनुष्य श्वास लेता है उसके बारे में, तो अगर उसका भी फिगर छाप दोगे तो अच्छा नंबर मिल जाएगा। देखो जैसे ये आपका 6 नंबर का था, तो इस बच्चे ने कितना अच्छा लिखा है। सबसे पहले क्या किसने किया, मनुष्य के श्वास अंग को लिखाया, उसके बारे में हेडिंग डाल के उसको समझाया कि नासिका होती है, नासा मार्ग होता है, फिर कष्ट होता है, स्वर यंत्र होता है, ये सब होते हैं। इसके बाद आपका समझाया गया है श्वास नाल होती है, फिर फुफ्फुस फेफड़े है, फुफ्फुस फेफड़ों क्या बोलते हैं फुफ्फुस, उसके बारे में समझाने के बाद तब जाके देखो इतना समझाने के बाद इसने कितनी हेडिंग में समझाया, देखो 5 हेडिंग में। आप लोग फिर जाके यहाँ पर कहीं इसने फिगर बनाया है, तो खुद आप लोग देख सकते हो कि फिगर भी बनाया है, साथ ही प्लस पॉइंट इसने क्या किया है, फिगर बनाया है। फिगर के साथ आप लोग खुद देख सकते हो कि इसने 5 हेडिंग यहाँ पर तनु, पट, वच्छी, कटहरा तथा अन्य पेशियाँ जो होती हैं, फिर आपके बारे में दिखाया गया था, अभी हमने इधर दिखाया आपको, खुद आप लोग देख सकते हो यहाँ पर क्या था आपका फेफड़े थे, फुफ्फुस थे, या उन्हीं का नाम जो था फेफड़े, फुफ्फुस, नासिका या नासा मार्ग, फिर आपके होते हैं कंठ या स्वर यंत्र। इतना दिखाने के बाद तब जाके कहीं बच्चे ने क्या किया था, आपका फिगर छापा था। तो जब इतना करने के बाद इस भैया ने फिगर छापा है, तो आप लोग खुद समझ सकते हो कि जब इस बच्चे ने इतना अच्छा लिखा है आपको 6 नंबर में से कटने के चांसेस कहीं नहीं बनते हैं, तो इसलिए आपके पूरे में से पूरे चांस नंबर मिल जाएंगे। फिगर भी प्लस पॉइंट और हेडिंग भी प्लस पॉइंट, तो इतना प्लस पॉइंट लिखने के बाद आपके कहीं नंबर कटने के चांसेस बनते ही नहीं, और आपके पूरे में से पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो इसलिए मेरा सजेशन यही रहने वाला है कि फिगर तो लिखो, साथ ही हेडिंग बना के लिखो, ताकि उसका आपका नंबर कहीं कटने वाला नहीं है। ठीक है दोस्तों,
उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आ रही हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, ताकि सभी बच्चे क्या हो यूपी बोर्ड एग्जाम में साइंस के पेपर में अच्छा से अच्छा स्कोर करके आ सकें। अब देखो दोस्तों, अब हम बात करने वाले एक बहुत ही मज़ेदार और शानदार ट्रिक के बारे में, जिसके फॉलो करते ही आप लोग 2 महीने के अंदर आप लोग मैं अपने साइंस के सब्जेक्ट को बिल्कुल आसानी से खत्म कर पाओगे। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं क्या है वो। अब देखो भैया, इस मंथ के अंदर आपको करना क्या है। नवंबर मंथ चल रहा है आपका। नवंबर मंथ के अंदर मान लो आपका एक हफ्ता निकल गया। ठीक है, आपने उठाया 8 तारीख। ठीक है, 8 से आपने उठा लो 15, यानी 1 वीक आपको लेना है। यानी आपको लेना कितना है, 1 वीक। यही रूल फॉलो करना भैया, 1 वीक लेना है। 1 वीक के अंदर आपको देखो, आपका जो है फिजिक्स का जो चैप्टर होने वाला है आपका, समझते, PHYCI फिजिक्स हो गया आपका, और CMI आप फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया और बायोलॉजी। ठीक है, 3 सब्जेक्ट होने वाले हैं। तो आपका देखो समझते रहना यहाँ से, ये आपका 8 चैप्टर का है, और ये आपका है 4 चैप्टर का, और ये आपका है, ये भी मान लो 6 चैप्टर का है। ठीक है, तो इतने चैप्टर आपके होने वाले हैं, 1 वीक को लेना है। और इतने चैप्टर आपके टोटली हैं। फिजिक्स से 8 चैप्टर पढ़ना है, केमिस्ट्री से 4 चैप्टर पढ़ना है, और बायोलॉजी से 6 चैप्टर। अब इसी चैप्टर को उठा लेना है आपका। अब इस चैप्टर में से आपको 2 चैप्टर फिजिक्स का पढ़ना है, और 1 चैप्टर आपको पढ़ना है इसका केमिस्ट्री का, और 1 चैप्टर आपको पढ़ना है बायोलॉजी का। 1 वीक के अंदर ये आपको काम करना है। ठीक है, मान लो इसको कर लो 2 चैप्टर, 2 चैप्टर 2 पढ़ते रहना है। ठीक है, बस पढ़ते रहना है ध्यान से, 2 चैप्टर करते रहना है। किसका 2 चैप्टर करना है आपको, समझते रहना है। 2 चैप्टर आपको पढ़ना है फिजिक्स का, और 2 चैप्टर पढ़ना है आपको किसका, सॉरी, बायोलॉजी का, और 2 चैप्टर आपको पढ़ना है किसका, केमिस्ट्री का। ठीक है, 2 चैप्टर का किसको पढ़ना है, केमिस्ट्री का। यही आपको रूल, सॉरी, 2 कहाँ से, 1 ना। आपको क्या करना है, 2 चैप्टर फिजिक्स, 2 चैप्टर बायोलॉजी, और 1 चैप्टर केमिस्ट्री। और करते साथ, इसके साथ पढ़ते साथ आपको करना क्या भैया, समझते रहना। आपको PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको साथ ही करते रहना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर उसको स्टार कर देना, मोस्ट क्वेश्चन। और साथ ही आपको क्या करते रहना है, एक एक्सरसाइज, यानी जो आपकी डिफिनीशन रहेगी, डिफिनीशन आपको साथ ही पढ़ते रहना है। यानी यही क्वेश्चन आपको रूल फॉलो करना है। एक वीक उठा लेना है। फिर आपको 2 चैप्टर, 1 चैप्टर इसका, 1 चैप्टर इसका, यानी 2 चैप्टर इसका, 2 चैप्टर इसका, 1 चैप्टर इसका। उसको पढ़ते साथ आपको वहाँ से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको उठा लेना है, उसको दोहराना ज़्यादा से ज़्यादा। फिर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा हर साल पूछे जाते हैं, उसको उठाना है। साथ ही आप कुछ डिफिनीशन जो इंपॉर्टेंट है उसको, यानी यही रूल आपको फॉलो करना है। यानी 1 वीक के अंदर आपको 2 चैप्टर फिजिक्स का, 4 चैप्टर और 1 चैप्टर केमिस्ट्री का, और 2 चैप्टर बायोलॉजी का उठा लेना है। उठाने के बाद आपको 2 चैप्टर पढ़ना है फिजिक्स का, 2 चैप्टर बायोलॉजी का, 1 चैप्टर इसका किसका पढ़ना है, केमिस्ट्री का। और भी 1 वीक के अंदर ये सब करना है आपको, 1 वीक के अंदर। यही सिलसिला आपका चलता रहेगा। 1 वीक के अंदर आपको करना है, क्या करना है, फिजिक्स, सॉरी, 2 चैप्टर फिजिक्स, 2 चैप्टर बायोलॉजी, और 1 चैप्टर केमिस्ट्री। और साथ ही क्या करना है, PYQ और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और डिफिनीशन के साथ। अब देखो, अगर आप लोग ये रूल फॉलो करते हो तो देखो, आप देखो कितना बचा है आपका, अभी 1 वीक हुआ, फिर 2 वीक, अभी आपके कम से कम 7 से 8 वीक बचे हैं ना। तो इतने दिन के अंदर आप लोग बिल्कुल आसानी से बायोलॉजी को दोहराते तिहरा भी लोगे। ठीक है, अगर आप लोग इसी रूल को फॉलो करते चलते हो तब। क्या रूल फॉलो करना है, 2 चैप्टर फिजिक्स का, 2 चैप्टर बायोलॉजी का, 1 चैप्टर केमिस्ट्री का। साथ ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, और साथ ही डिफिनीशन, इन तीनों का आपको खासा ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि ये आपको बहुत ही अच्छा नंबर दिलाने वाले हैं। क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में से आपको दोहरा के क्वेश्चन दोबारा देखने को मिलता है, तो इसलिए इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर उसको स्टार कर लेना है। साथ ही डिफिनीशन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उसको पढ़ते चलना है। ऐसा करोगे तो आप लोग, मेरी गारंटी है कि 2 मंथ के अंदर आपका जो साइंस का सब्जेक्ट है वो बहुत अच्छे से तैयार हो पाएगा, और आप लोग उसमें 90 के ऊपर मार्क्स लेके आओगे, मेरी ये गारंटी है। बस आपको ये रूल फॉलो करना है। क्या करना है आपको, 8 से 15 जो अभी तारीख चल रही है, यहाँ से एक वीक उठा लेना है। और 1 वीक के अंदर आपको 2 चैप्टर किसका, फिजिक्स का, और 1 चैप्टर किसका, केमिस्ट्री का, और 1 चैप्टर किसका, बायोलॉजी का। ठीक है, इसको पढ़ के कवर कर लेना। यानी इतने अच्छे तरीके से पढ़ना है ताकि अगर आपका इसमें से एक भी क्वेश्चन बने, एक भी क्वेश्चन, यानी जो बहुत हार्ड हो, बहुत ईजी हो, चाहे मीडियम हो, आप लोग उसको छोड़ो ना। यानी इस तरीके से अगर आप लोग पढ़ाई करते हो तो मेरी गारंटी है कि आप लोग को 95% लाने से कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है, बस आपको क्या करना है, 2 चैप्टर फिजिक्स का, 1 चैप्टर केमिस्ट्री का, 2 चैप्टर बायोलॉजी का। इतने अच्छे से पढ़ना है ना भैया कि उसमें से अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लोग उसको आसानी से कर लो, चाहे वो हार्ड हो, ईजी हो, मीडियम हो, कोई भी क्वेश्चन हो आप लोग उसको आसानी से
कर लोगे। और खासम खास ध्यान किस बात का, PYQ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर और साथ ही डिफिनीशन, इस पे साथ ही बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना है ताकि आपका 2 महीने के अंदर आपका साइंस बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आए दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना ताकि सभी जो बच्चे हों यूपी बोर्ड एग्जाम में अच्छा से अच्छा स्कोर कर सके। ठीक है दोस्तों, और एक बहुत मज़ेदार और धमाकेदार वीडियो के साथ मिलते हैं आपके सामने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।